पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च और आसिफा भुट्टो के सर से ड्रोन कैमरा टकरा गया है। ड्रोन टकराने से आसिफा भुट्टो जख्मी हो गई हैं। आसिफा भुट्टो को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं। आसिफा भुट्टो के सर से ड्रोन कैमरा टकरा गया, जिसके बायस वो जख्मी हो गई और अब उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जारी और सारी है। ऐसे में खानेवाल से खबर आ रही है कि आसिफा भुट्टो के सर से ड्रोन कैमरा टकरा गया, जिससे वो ज़ख्मी हो गई और आसिफा भुट्टो को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही हैं। ये मनाजिर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ड्रोन कैम किस तरह आसिफा भुट्टो के सर से टकराया, जिसके बाद आसिफा भुट्टो ज़ख्मी हो गई और आसिफा भुट्टो को इस वक्त तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वसीम नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का जो अवामी मार्च है वो जारी है और ये अवामी मार्च खानेवाल में था, जहाँ से जो है वो कुछ देर बाद ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करना था। और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी जब कंटेनर पे आए तो जो ड्रोन कैमरा निजी टीवी चैनल का वो जो है वो उसने उड़ान भरी थी और वो फुटेज बना रहा था। इसी दौरान जो है वो जो ड्रोन का जो फर है वो आसिफा भुट्टो जरदारी के जो है वो सर से टकराया, जिससे वो जख्मी होगी, जिस पर फौरी तौर पर उन्हें जो है वो कंटेनर से नीचे ले जाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है कंटेनर छोड़कर नीचे गए और इसके बाद जो तिब्बी अमला और डॉक्टर्स को है वो बुलाया गया और अब जो है वो तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है आसिफा भुट्टो जरदारी को। अभी तक ये नहीं क्लियर हो पाया कि कितने शदीद जख्म है, लेकिन यही कहना है पीपल्स पार्टी के जराये, जिस तरह से ड्रोन टकराया है जख्म जो है वो थोड़ा सा गहरा है, उस पर जो है वो तिब्बी इमदाद जो है उन्हें दी जा रही है और जो टीमें हैं रेस्क्यू की और साथ साथ डॉक्टर्स की उन्हें जो है वो देख रही है, जो जख्म आए हैं उनको जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथ साथ जो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो सिक्योरिटी थी और जो अमला था, उस निजी टीवी जो चैनल है उस जो ड्रोन ऑपरेटर है उसको भी तलाश करने में मसरूफ है कि तहकीकात के लिए पूछे कि कैसे जो है वो टकरा गया ड्रोन और कैसे ये वाकया जो है वो पेश आया है। अब तक ये सूरत हाल है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी से जो कि थोड़ी देर बाद चंद लम्हों बाद ही खिताब करने लगे थे, लेकिन चूंकि आसिफा भुट्टो जरदारी से ड्रोन टकरा गया था, उसके बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी भी फिर स्टेज से नीचे चले गए थे और जो उनकी बहन है उनके तिब्बी इमदाद उन्होंने अपनी निगरानी में दी और उसके साथ साथ मजीद भी जो चीजें हैं देख रहे हैं कि क्या आया क्या आसिफा मुंतकिल किया जाएगा या यहीं जो है वो डॉक्टर्स की जो टीम है वो उन्हें तिब्बी इमदाद दे देगी जिससे वो ठीक हो जाएंगे। वसीम, ये बताइएगा कि उनको जख्म क्या चेहरे पर आए हैं? ये सर के करीब जो है, पेशानी के करीब जो है वो उसका पर टकराया है और उस टाइम जो है वो ड्रोन की स्पीड निचली परवाज में था और उसकी जो स्पीड है वो भी काफी ज्यादा होती है, तेज होते हैं, उसके पर तेज होते हैं। इस वजह से जो है वो पर जब टकराया तो उन्हें पेशानी पर जो है वो आया है जख्म, जिसके फौरी बाद जो है वो अचानक जो है वो जब टकराया उसके बाद उन्हें नीचे ले जाया गया और जो कंटेनर के अंदर ही जो है वो डॉक्टर्स को बुला लिया गया। जो डॉक्टर्स मौजूद थे इस कारवां के साथ साथ जो जिले इंतजामिया खानेवाल के डॉक्टर्स थे वो भी यहाँ पर लाए गए हैं और उन्होंने जो है वो तिब्बी इमदाद वो इस वक्त दे रहे हैं और अब जो है वो यही कहा जा रहा है कि जख्म की जो नवीयत है वो ज्यादा नहीं। अच्छा वसीम, ये भी बताएगा कि इस तरह के किसी भी हालात से निपटने के लिए इस मार्च के साथ क्या कोई टीम भी मौजूद है डॉक्टर्स की? जी बिल्कुल, जो रेस्क्यू टीमें हैं और इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 जो जिला इंतजामिया और जो मार्च इंतजामिया की जानब से भी जो है यही कहा गया है कि तिब्बी अमला जो है वो मार्च के साथ मौजूद होता है और एम्बुलेंस भी जो है वो साथ साथ जा रही है, जिसमें जो है डॉक्टर भी मौजूद होता है और वो जो डॉक्टर है वो तो तिब्बी इमदाद जो है वो अगर किसी को कोई वाक़या पेश आ जाए इस तरह का तो उसको दी जाती है। साथ साथ मार्च के साथ जो है तिब्बी अमला, डॉक्टर्स और जो एम्बुलेंसेज है वो जा रही हैं। इसके साथ साथ जो खाने वाले इंतजामिया ने खासतौर पर इंतजाम किए हुए थे, जहाँ पर खिताब हो रहा था वहाँ पर भी रेस्क्यू की टीमें थी, एम्बुलेंसेज थी और इन तमाम के तमाम जो इंतजाम यहाँ पर किए हुए थे ताकि कोई भी किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या हो जाए तो उससे निपटा जा सके। लेकिन ये बदकिस्मती से जो वाक़या हुआ है, ड्रोन का जो पर टकराया है आसिफा भुट्टो जरदारी के साथ और उन्हें जो जख्म आया उन्हें फौरी तौर पर जो है वो मुंतकिल किया गया नीचे और कंटेनर के अंदर मुंतकिल किया गया और उसके बाद जो है वो उन्हें तिब्बी इमदाद की देने का जो सिलसिला जारी है। डॉक्टर्स की टीमें जो हैं वो भी आई हैं और वो भी देख रही हैं कि जख्म किस नौइयत का और ज़्यादा गहरा तो नहीं है, ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो जो है वो डॉक्टर्स की टीम देख रही है और उन्हें तिब्बी इमदाद भी दी गई है। अब भी ये बताया जा रहा है कि जो
आसफा भुट्टो जरदारी हैं उनकी हालत बेहतर है, लेकिन क्योंकि जख्म है तो जख्म की वजह से जो है वो उनको जो है वो परेशानी के सामने जी। अच्छा वसीम, ये बताएगा कि पीपल्स पार्टी ऑफिशियल्स की जानिब से क्या कहा जा रहा है, क्या अब यहीं पर खानीवाल में क़याम किया जाएगा? जी अभी जो है वो यहीं पे बताया जा रहा है कि यहीं पर जो है वो लॉन्ग मार्च के जो शुरा से हैं कुछ देर में ऐलानात यही किए जा रहे हैं। पहले तो जो है वो फौरी तौर पर बिलावल भुट्टो की तकरीर सिर्फ तकरीबन 1 मिनट की दूरी पर थी, लेकिन चूँकि उनकी बहन के जो है वो सर के साथ ड्रोन टकराया, जख्मी हुई, तो वो उन्हें खुद साथ लेके गए, नीचे लेके गए और उनके जो जख्म थे उन्हें जो है भरने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जो डॉक्टर्स को अपनी निगरानी में जो है वो दिखा रहे थे। उसके बाद जो है वो आसफा भुट्टो जरदारी तो जख्मी है, लेकिन इंतजामिया जो पीपल्स पार्टी की है वो यही कह रही है कि कुछ देर में जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात से साफ करेंगे और जो अपना सफर है वो भी जो है वो आगे जारी रखेंगे। इसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी की जो अपनी सिक्योरिटी है, जो बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी है, वो भी जो निजी टीवी चैनल का जो है ड्रोन ऑपरेटर हो उसको तलाश कर रहे हैं कि उससे पूछ सकें कि इस तरह का जो वाकया है वो कैसे रोनुमा हो गया, इतने नजदीक जो है वो ड्रोन कैसे पहुंच गया और उसका जो ठीक है उसकी तलाश जारी है। वसीम ये भी बताएगा मरकजी कायदीन में मजीद और कौन कौन से यहाँ पे मौजूद हैं बिलावल और आसफा भुट्टो के अलावा? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमा निताशा दौलताना जो कि यहीं बिहाड़ी से ताल्लुक रखती हैं और बिहाड़ी से साथ साथ आ रही हैं, इसके साथ साथ दीगर जो कायदीन है वो भी, उसके बाद जो MNA है नवाब बाबर और जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है दोबारा जो है वो आ गए हैं और उनका भी यही स्टेज पर दोबारा आ गए हैं और ये आ रहे हैं और ऐलानात यही किए जा रहे हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं थोड़ी देर में जो है वो अवामी शुरा तक साफ करेंगे। यहाँ पर जो है इस वक्त जो कंटेनर पर मौजूद हैं वो जो मुकामी जो कायदीन हैं जो खानेवाल के, जो मुजफ्फरगढ़ के, जो इसके साथ साथ मुल्तान के कायदीन हैं, जो मुकामी कायदीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। MNA नवाबजादा इफ्तिखार मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी के जो मुकामी रहनुमा हैं, ये कहा जा सकता है कि जिला खानेवाल, जिला बिहाड़ी, जिला मुल्तान के जो रहनुमा है वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का यही कहा जा रहा है कि क्योंकि आसफा भुट्टो जरदारी जख्मी हुई हैं तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी नीचे गए हैं, लेकिन वो जो है वो थोड़ी देर में जो ऊपर आएंगे, स्टेज पर आएंगे और स्टेज पर आकर जो अवामी मार्च है उसके शुरा से अपना खिताब करेंगे। वसीम बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अभी जो आपने बताया उसके मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि दोबारा स्टेज की तरफ आ रहे हैं और आसफा की अब तबीयत जो है वो बेहतर है, अपनी खुद निगरानी में उन्होंने आसफा का चेकअप करवाया। ये वाक़या पेश आया है, आसफा भुट्टो के साथ उनके माथे से ड्रोन टकरा गया है जिसके बायस वो ज़ख्मी हो गई हैं और फौरी तौर पर जो मेडिकल टीम इस लॉन्ग मार्च के हमरा मौजूद थी, रेस्क्यू टीम मौजूद थी, डॉक्टर ने फौरी तौर पर उनको तिब्बी इमदाद फराहम की है। ये पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो कि खानीवाल पहुंचा है और आसफा भुट्टो के सर से ड्रोन कैमरा टकरा गया है और इस वक्त जो भी ये ड्रोन कैमरा ऑपरेट कर रहा था उस शख्स को तलाश किया जा रहा है कि ये वाकया किस तरह से रूनुमा हुआ, किस तरह से ये ड्रोन इतने करीब आ गया पीपल्स पार्टी की क़यादत के और ड्रोन टकराने से आसफा भुट्टो जो वो ज़ख्मी हो गई और आसफा भुट्टो को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। और कहा यह जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से कि जल्द जो है वो बिलावल भुट्टो का खिताब भी शेड्यूल है और बिलावल भुट्टो खिताब भी करेंगे और बताया ये जा रहा है कि आसफा भुट्टो की जो तबीयत है वो अब बेहतर है, उनको तिब्बी इमदाद दे दी गई है। बिलावल भुट्टो ने अपनी अजरक उतार कर फौरी तौर पर उनके सर पर रख दी। ये जब वाक़या पेश आया आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि ड्रोन उनके बिल्कुल करीब आया, ड्रोन उनसे टकराया और उसके बाद बिलावल भुट्टो ने अपनी अजरक उतार कर उनको दी और फिर फौरी तौर पर उनको स्टेज से उतार दिया गया और नीचे जाकर बिलावल भुट्टो ने अपनी ज़ेरे निगरानी खुद उनका ट्रीटमेंट करवाया, उनको तिब्बी इमदाद दी गई और अब दोबारा से कुछ ही देर में बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर जो लॉन्ग मार्च के शुरा हैं, जो खानीवाल, बिहाड़ी और मुल्तान से लोग यहाँ पर आए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में देखने के लिए और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को वेलकम करने के लिए, उनसे बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब भी करेंगे।
जी हाँ, पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने का प्लान लिए ये मार्च रवां दवा है और इसमें ये एक वाक़या पेश आया है। आसिफा भुट्टो के सर से ड्रोन कैमरा टकरा गया है जिससे आसिफा भुट्टो ज़ख्मी हुई हैं और इब्तदाई तौर पर उन्हें तिबी इमदाद मुहैया की गई है। बिलावल भुट्टो यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर मकामी कायदीन भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ कुछ मरकज़ी कायदीन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जो कि एक ही मिनट बाद खिताब करने वाले थे, लेकिन ड्रोन कैम अचानक आसिफा भुट्टो के सर से टकरा गया जिससे वो ज़ख्मी हुई और बिलावल भुट्टो ने अपनी बहन को तिबी इमदाद फराहम जो हो रही थी उसकी मुकम्मल निगरानी की और ये जो खिताब उन्होंने करना था वो थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में बिलावल भुट्टो यहाँ पे खिताब करेंगे। खानेवाल ये अवामी मार्च पहुँचा है, यहाँ पे लोगों की भी बड़ी तादाद मौजूद है जो कि बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पे पहुँची थी और अपने कायद के खिताब का उन्हें इंतज़ार था। लेकिन उस दौरान ये वाक़या पेश आया, आसिफा भुट्टो के सर से ड्रोन कैमरा टकरा गया और इसी वजह से वो ज़ख्मी भी हुई, गो कि उन्हें तिबी इमदाद दी गई। यहाँ पे जो तिबी अमला मौजूद था उन्होंने फ़र्स्ट एड प्रोवाइड की आसिफा भुट्टो को। ये मनाज़िर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रोन कैम आसिफा भुट्टो को टकराया सर से और बिलावल भुट्टो जो कि अपना खिताब करने वाले थे, अब से कुछ ही देर बाद ये बताया जा रहा है कि वो खिताब करेंगे। अब कैसी तबीयत है आसिफा भुट्टो की, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे हम मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइएगा, अब आसिफा भुट्टो की तबीयत कैसी है और ये भी बताइएगा बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे अब से कुछ ही देर में? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आ गए हैं दोबारा से कंटेनर पर, लेकिन आसिफा भुट्टो जरदारी की जो है वो कह रहे हैं कि गर्दन पर और जो पेशानी पर वहाँ पर जख्म आया, इस वजह से जो है वो उन्हें मुल्तान मुंतकिल किया जा रहा है। मुल्तान में जो डॉक्टर्स की टीम है वो उनका चेकअप करेगी और जो जख्म आए हैं उनको देखेगी और उसके बाद जो है उनका इलाज जारी रखेगी। इस वक्त जो है वो जो तमाम की तमाम जो पुलिस है वो उन्हें जो है वो सख्त सिक्योरिटी में यहाँ से जो है वो मुंतकिल कर रही है मुल्तान की जानब और प्राइवेट गाड़ी में इस वक्त जो है वो उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है और ये भी उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उनके मुंतकिली के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। लेकिन जो बताया ये गया है कि उनको जो है वो मुल्तान में मुंतकिल किया जाएगा। वहाँ पर जो डॉक्टर्स को है वो बिलावल हाउस में बुलाया गया, वहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो उनका मुआयना करेंगे और जो जख्म आया है उसको भी जो है वो देखा जाएगा। और जो तमाम के बताया ये भी गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि गर्दन पर और जो पेशानी पर है वो आए हैं। ड्रोन काफी ज्यादा करीब आ गया था, जब टकराने लगा तो उन्होंने अपने बाजुओं की मदद से जो है वो उसको साइड पे भी करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी और जख्म आ गया। और अब जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी आ गए हैं कंटेनर पे और वो खिताब भी जो है वो उन्होंने अपना शुरू कर दिया, जबकि जो आसिफा भुट्टो जरदारी हैं उन्हें जो है वो मुल्तान मुंतकिल किया गया है और मुल्तान में ही जो है वो अब जो जख्म आया या मजीद इलाज मुआवजा होगा वो मुल्तान में किया जाएगा। ठीक है वसीम, अभी आसिफा जो है वो रवाना हो चुकी हैं मुल्तान के लिए?